आइनोक्स विंड। एक वक्त था जब ये कंपनी लॉस के समुंदर में डूब रही थी, लेकिन अब क्वार्टर बाई क्वार्टर प्रॉफिट की हवा चलने लगी है। आज के नंबर देखकर आप शॉक में हो जाएंगे। चलो डिटेल में समझते हैं। आइनोक्स विंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, मेनली वाइन टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड सर्विस। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है और आइनोक्स विंड का टारगेट है कि इस ग्रीन एनर्जी वे में अपना मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग करना। चलो देखते हैं दोस्तों इसका जो भी डिटेल है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, मार्केट कैप है 23,684 करोड़ का। करंट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में शेयर का 137 रुपये पे चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे डेटा। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। जून 2024 में जो इसकी सेल्स थी 640 करोड़ की थी। जून 2025 में 826 करोड़ की, यानी कि जो ग्रोथ है 29% के हिसाब से है। सोचो तुम्हारी एक रेस्टोरेंट पिछले साल जून में 640 का सेल करता था और इस साल वही रेस्टोरेंट 826 का सेल कर रहा है, मतलब कस्टमर बढ़ रहे हैं और डिमांड स्ट्रांग है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में देखें तो जून 2024 में 505 करोड़ का एक्सपेंस था। यही जून 2025 में 643 करोड़ का एक्सपेंस है, मतलब 27% ग्रोथ है। बिजनेस एक्सपेंड करने के साथ साथ कॉस्ट बढ़ना नॉर्मल है। जैसा तुम अपने किचन बड़ा करते हो, स्टाफ बढ़ाते हो, तो खर्चा भी प्रोपोर्शनली बढ़ता जाता है। इससे आप इजीली समझ सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जून 2024 में 135 करोड़ का है और जून 2025 में 184 करोड़ का, मतलब कि 36% बढ़ा है। पिछले साल हर सेल पे 21 रुपये बचता था, ओपीएम 21% है। इस साल हर सेल पे 22 रुपये बच रहा है, ओपीएम 22% है, मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है और मार्जिन स्टेबल हाई लेवल पे है। ओपीएम देखिए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2024 में 21%, जून 2025 में 22%। स्लाइट इंप्रूवमेंट, हाई मार्जिन बिजनेस के लिए हेल्दी साइन है। जैसे एक दुकानदार पहले 100 रुपये की चीज़ बेच के 21 रुपये कमा रहा था, अब 22 कमा रहा है। छोटा चेंज लगता है पर करोड़ लेवल पे काफ़ी बड़ा होता है, आप समझ के देखो। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो जून 2024 में 56 करोड़, जून 2025 में 34 करोड़, ड्रॉप हुआ है 39% का। जैसे तुम्हारा लोन का ईएमआई पिछले साल 56,000 था, लेकिन अब सिर्फ 34,000 रह गया है, मतलब डेप्ट रीपेमेंट या रीफाइनेंसिंग हुआ है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ये तो अच्छी बात है ना, इंटरेस्ट कम हुआ है तो। डिप्रिसिएशन की बात करें तो जून 2024 में 42 करोड़ का है, इसके बाद जून 2025 में 49 करोड़ का है, मतलब ग्रोथ 16%। जैसे नए विंड टरबाइन और मशीनरी इंस्टॉल होने की वजह से डिप्रिसिएशन बढ़ गया है। जैसे तुम नए किचन इक्विपमेंट खरीदो, उसका वियर एंड टीयर जो होता है अकाउंटिंग में सो होता है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जून 2024 में 55 करोड़, जून 2025 में 138 करोड़, यानी कि 151% का ग्रोथ। पिछले साल तुम 55 रुपये कमा रहे थे टैक्स से पहले, अब 138 कमा रहे हो, मतलब प्रॉफिट का साइज 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 में 42 करोड़ नेट प्रॉफिट है, जून 2025 में 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब 131% प्रॉफिट हुआ है, ग्रोथ। जैसे तुम्हारे घर का मंथली सेविंग 42,000 से बढ़ के 97,000 हो गया है, इन्वेस्टर के लिए एक सॉलिड पॉजिटिव सिग्नल है। ईपीएस की बात करें, यानी कि अर्निंग पर शेयर, जून 2024 में 0.07, जून 2025 में 0.61, 8.7 गुना ग्रोथ है। मतलब शेयर होल्डर को मिलने वाले फायदे 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे पिछले साल 7 रुपये में मिलता था, अब 61 रुपये में मिलेगा हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट में। सेल्स प्रॉफिट दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हुई है, डेप्ट रिडक्शन का प्रूफ है, मार्जिन स्टेबल और हाई है, नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है। रिन्यूअल सेक्टर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इनके फेवर में है। आइनोक्स वाइन 2025 का जून क्वार्टर एक परफेक्ट हवा का झोंका है दोस्त। कम डेप्ट, ज़्यादा प्रॉफिट और स्टेबल मार्जिन। अब देखना ये है कि ये मोमेंटम अगले क्वार्टर में भी चलता है या नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट में लिख के जाना। और मंडे को क्या लगता है, ये शेयर भागेगा या स्टेबल रहेगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।